के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। तो वहीं इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उधम सिंह नगर जिले का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के स्वर्णिम विकास के लिए हमेशा ही प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया था। उस समय नारायण दत्त तिवारी ही मुख्यमंत्री थे। तिवारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नवसृजित राज्य में औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि नारायण दत्त तिवारी हमेशा ही दलगत राजनीति से ऊपर रहे हैं और हमेशा ही उत्तराखंड के विकास के लिए अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने 3 दिवसीय पिथौरागढ़ जिले के दौरे के पहले दिन मुआवनी पहुंचना था, लेकिन प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते उनका ये दौरा रद्द हो गया है। बता दें कि सीएम ने सरस्वती विहार विद्यालय के शैक्षणिक भवन का शुभारंभ सहित पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में रोड शो में प्रतिभाग करना था। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं सहित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी लेनी थी। इसके अलावा सीएम को पहले दिन कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते उनका यह दौरा निरस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के नरेंद्र नगर के सूबेदार अजय रौतेला शहीद हो गए थे, जिनके पार्थिव शरीर को आज ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर घाट पर लाया गया। यहां सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और उनको नमन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से सैनिक शहीद हो रहे हैं यह देश और उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मनों के खिलाफ कड़ा रुख जल्द ही इख्तियार करेंगे। लगातार हो रही बारिश से नैनीताल में जगह जगह मलबा भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं नैनीताल की माल रोड में भी जलमग्न हो चुकी। आपको बता दें, नैनीताल की ठंडी सड़क में केपी हॉस्टल के नीचे भूस्खलन होने से पहाड़ी के बुल्डर टूटकर झील में समा गए थे, जिसके बाद क्षेत्र का अस्थायी ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। टीम ने पहाड़ी पर पाइप, जियो वायर गेट और जियो बैग की दीवार लगाना शुरू कर दिया था। वहीं तेज बारिश के चलते अस्थायी जियो बैग की दीवार ढहकर झील में जा गिरी थी, जिसके चलते छात्रावास के भवन में दरार बुनियाद तक पहुंच गई थी। हालांकि एक बार फिर से काम शुरू किया गया था। रविवार से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते एक बार फिर केपी छात्रावास खतरे की जद में आ गया है। लगातार हो रही तेज बारिश से भवन के भी टूटने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर छात्रावास को पहले से ही खाली कराया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 1 दिवसीय केकड़ी दौरे पर गुजरात प्रभारी बनने के बाद पहली बार पहुंचे केकड़ी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी पहुंचे। टाटोटी में प्रशासन गांवों के संघ के शिविर में भी पहुंचे, जहां लाभान्वितों को पट्टे और दस्तावेज सौंपे। इससे पहले मंत्री शर्मा ने केकड़ी के अपने निजी आवास पर जनसुनवाई की और लोगों की परिवेदनाओं को लेकर उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया। मंत्री शर्मा टाटोटी गाँव में आयोजित प्रशासन गाँव के संघ शिविर में शामिल हुए और लाभान्वितों को पट्टा और दस्तावेज सौंपने के साथ इस शिविर का जायजा भी लिया। मंत्री शर्मा ने हर विभाग की टेबल पर पहुंचकर वहां से जनता को दी जाने वाली राहत के बारे में भी जानकारी ली और साथ ही आमजन से भी संवाद किया। वहीं कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद मंत्री शर्मा ने टाटोटी के मैदान में 35 लाख रुपए की लागत से बन रहे श्रमिक विश्राम गृह का शिलान्यास भी किया। इसके पश्चात मंत्री शर्मा पुनः निवास के लिए रवाना हो गए, जहां पर 2 अलग अलग विभागों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। साथ ही कई मेडिकल इंस्टीट्यूटों का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रशासन शहरों और गाँव के संग अभियान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि इन शिविरों के जरिए लोगों की सालों पुरानी समस्याओं का समाधान हो रहा है और वे अब अपनी जमीन का स्वामित्व हासिल कर रहे हैं। मंत्री रघु शर्मा ने टाटोटी और मेवदा कला में प्रशासन गाँव के संग शिविर में की शिरकत। पूरे शिविर और कैंप का किया निरीक्षण। वहीं भाजपा पर भी किए तीखे सवाल। बल्लभनगर और धरियाबाद उपचुनाव का रण अब चरम पर है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर अपना पूरा जोर लगा दिया है। बल्लभनगर और धरियाबाद उपचुनाव का रण चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय प्रवास पर बल्लभनगर और धरियाबाद पहुंचे। डोटासरा ने सबसे पहले धरियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कई धार्मिक स्थलों पर जाकर भगवान को नमन किया और धरियाबाद के झल्लारा इलाके में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धोलागढ़ में जनसभा को संबोधित किया।
इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री अशोक चांदना, सीडब्ल्यूसी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा सहित कई कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमले किए और किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की बात कहते हुए साफ किया कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश का भाजपा नेतृत्व लगातार झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसके अलावा पीसीसी चीफ ने बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के 4 गदिया ग्राम पंचायत में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास सहित कई कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। इन जनसभाओं में कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। दरियाबाद में जहां खेल मंत्री अशोक चांदना गोविंद सिंह डोटासरा के साथ नजर आए, तो वहीं बल्लभनगर विधानसभा में आयोजित जनसभा में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना सरीखे मंत्री, साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा की अगुवाई में लूणकरणसर इलाके के किसानों ने आज मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। दरअसल विधायक गोदारा का आरोप था कि जोधपुर डिस्कॉम लापरवाही बरत रहा है। 500 कृषि कनेक्शनों के लिए डिमांड नोटिस जारी हो गया, लेकिन कृषि कनेक्शन नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊर्जा मंत्री बीकानेर से आते हैं, बावजूद उसके ये हालात हैं। उनका कहना था ये दिए तले अंधेरे जैसी बात है। तो इधर किसानों ने आज देशव्यापी आह्वान के तहत बीकानेर में भी प्रदर्शन किया और ट्रेन के आगे एकत्र होकर ट्रेन रोकने का सांकेतिक संदेश भी दिया। किसानों का कहना था कि कृषि बिल वापस लिए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के स्थानीय पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और कहीं ना कहीं बीकानेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे खड़े होकर किसानों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि देश भर में किसान बिलों को लेकर एकजुट हैं। कोटा शहर के डीसीएम क्षेत्र में उद्योगनगर थाने के पास बनकर तैयार हुए शिवाजी पार्क और यहां लगी शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आज बीजेपी नेता और पूर्व संसदीय सचिव भवन सिंह राजावत ने अनायास ही अनावरण और लोकार्पण कर दिया। सवेरे करीब 8 बजे अपने समर्थकों के साथ राजावत शिवाजी पार्क पहुंचे, लेकिन कुछ ही कदम पर स्थित उद्योगनगर थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। राजावत ने पहले पार्क के सामने लगी शिवाजी महाराज की ढकी हुई प्रतिमा को खोला, उस पर फूल मालाएं चढ़ाई और प्रतिमा के अनावरण की घोषणा कर दी और बाद में पार्क का भी लोकार्पण कर दिया। राजावत ने कहा कि मैंने लाडपुरा विधायक रहते इस क्षेत्र की जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए शिवाजी पार्क का प्रोजेक्ट मंजूर कराया था। यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगवाई थी, लेकिन तब काम पूरा नहीं हो पाया था। अब काम पूरा हो गया है, लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों के पास इस प्रतिमा के अनावरण और पार्क के लोकार्पण के लिए शायद समय नहीं था और इसीलिए जन सुविधा को देखते हुए हमने ही इसका अनावरण और लोकार्पण कर दिया है। हालांकि बाद में वहां पहुंचे पुलिस जाब्ते ने प्रतिमा को फिर से ढक दिया। जिलाध्यक्ष कांग्रेस रविंद्र त्यागी ने भी पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी। कहा कि हम शहर में 3000 करोड़ के विकास के काम करा रहे हैं। भवन सिंह राजावत बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और उन्हें ऐसा करना कतई शोभा नहीं देता। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे स्थित भूंका भगत सिंह गांव में सोमवार दोपहर को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार दोपहर को एक बोलेरो और एक ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो में सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सिणधरी सीएससी में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार गुजरात के डीसा निवासी एक ही परिवार के 9 सदस्य जसोल माताजी मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस डीसा गुजरात जा रहे थे। इस दौरान मेगा हाईवे भूंका भगत सिंह गांव के पास सामने से तेज गति व लापरवाही से आ रहे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें बोलेरो गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सिणधरी में उपचार चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हाईवे पर जो जाम लगा था उस जाम को खुलवाया और उसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटनाक्रम के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई।